So hello friends, welcome again in yet another video. So read the disclaimer first, then we will start. So this is a strategy and code explanation video of legwise delta role. Video of only code was already uploaded. You can find it here on my YouTube channel and only code playlist. So let's begin. So there is nothing much to understand in this. It's very simple strategy and it's only for method only. You should use this video. So strategy parameters you can modify as per your requirement. So ये डेल्टा रोलिंग का जो स्ट्रेटजी है उसका स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन या फिर कोड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप इसको बोल सकते हो. सो देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. इसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं. जैसे कि मैंने आपको ओनली कोड वीडियो में भी बोला था कि जो हमारा सेट नंबर 3 है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेज बाई के लिए. जो हेज बाई रहेगा 0.025 का. वो नंबर कैसे आया, वो भी रैंडम नंबर है. आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप जो भी हेज आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो. सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कॉल का आप डेल्टा सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो दैट शुड बी इन प्लस, एंड जो भी पुट का डेल्टा है दैट शुड बी इन माइनस बाय डिफ़ॉल्ट. एंड दिस इज़ ऑल्सो बेसिक. इफ़ यू हैव बेसिक एफ एंड ओ नॉलेज, इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड. So in this set 3 we have used position detail, entry because it's entry, by because it's by leg, okay, and here we have selected all because we are entering in C and P both. So हम लोग C कॉल और पुट दोनों में एंटर हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑल सिलेक्ट किया है, ठीक है. और बिकॉज ये सेट जो है उसमें से हम लोग कॉल और पुट दोनों हेज है, वो हेज के लिए हम लोग बाय कर रहे हैं. सो उसके लिए हमने यहाँ पर ऑल सिलेक्ट किया है क्योंकि हम लोग कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं. और यहाँ पर बाय का जो भी वैल्यू है वो भी 0 होना चाहिए, माने कि ये अभी फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए, हेज में फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए. इसके लिए हमने यहाँ पर बाय सिलेक्ट किया हुआ है. आप यहाँ पर ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेम चीज़ है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एंट्री के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं. और एंट्री की जगह आप ऑल यूज़ करोगे तो भी चलेगा. ऑल ऑल ऑल, यहाँ पर सब जगह आप ऑल यूज़ करोगे, और यहाँ पर क्वान्टिटी या फिर काउंट दोनों यूज़ करोगे तो चलेगा. इज इक्वल टू 0 मीन्स अभी फर्स्ट एंट्री है. सो दिस इज़ सिंपल. तो ये उसके लिए है कंडीशन. दूसरा एक जो है यहाँ पे मैंने यहाँ से ग्रुप ऐड किया है, उसके अंदर हमें चेक करना है कि आज करंट वीक एक्सपायरी है या नहीं है. तो आप उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कि टुडे माने अभी आज इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का ऑपोजिट. तो आज करंट वीक एक्सपायरी नहीं है तो फिर हम लोग 3:23 तक हम लोग वेट करेंगे इसमें एंट्री के लिए, ठीक है. और अगर आज करंट वीक एक्सपायरी है तो जैसे कि जो यूज़र ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि अगर आज एक्सपायरी डे है तो हमें 1 बजे के बाद करंट वीक में कोई वर्क नहीं करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है कि अगर आज एक्सपायरी डे है तो फिर 1 बजे के बाद कोई भी नई एंट्री हम लोग करंट वीक के लिए नहीं लेंगे. तो उसके लिए हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमारा एग्जिट टाइम होगा वो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 o'clock. ओके, सो दिस इज सिंपल एंट्री कंडीशंस. सो सिमिलर वे में यहाँ पर जो पुट का डेल्टा का वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस में रखिए. और इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि आप जो आप हेज बाई कर रहे हो वो डेल्टा के बेस पे ही आप बाई करो. आप अपने हिसाब से जो हम लोग रूटीन करते हैं कि कितना फार अवे स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी हमें जाना है, तो उसके ऊपर से भी आप हेज बाई कर सकते हो. और जो उसका एग्जिट है, जो हमने हेज लेग बाई की है उसका, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो मैंने पोजीशन डिटेल में ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 50 किया है, उसमें काफ़ी डाउट था कि ये किस लिए है, क्या है. सो इसका ऑल क्वांटिटी इक्वल टू 50 का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो भी सेल लेग थे हमारे उसमें से हम लोग एग्जिट हो गए हैं और अभी सिर्फ हेज लेग जो है वो ही अभी ट्रेड में एक्टिव है. तो इसका मतलब ये होता है, तो अगर सेल लेग एग्जिट हो गए फिर हम लोग हेज में से एग्जिट हो गए, क्योंकि फर्स्ट हमें सेल में से एग्जिट होगा, वरना फिर मार्जिन पेनल्टी आपको लग सकती है. तो उसके लिए ये
हमने डाला हुआ है कि पोजीशन डिटेल में आप लोग यूज़ कीजिए जो भी ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 50, माने अभी सिर्फ हेज लेग ही एक्टिव है, सेल लेग ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं, इसका ये मतलब होता है। और फिर हमें कितने बजे एग्जिट होना है ये हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर एक एक्सपायरी डे नहीं है तो फिर हम लोग EOD एंड ऑफ द डे आपका जो भी टाइम होगा तब तक आप लोग ट्रेड में एक्टिव रहोगे। और अगर आज एक्सपायरी डे है तो फिर 1 बजे के बाद आप लोग एग्जिट हो जाओगे। 1 बजे के बाद जब भी हमारे जो भी सेल लेग है वो 0 हो जाएंगे तब हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है, हेज लेग में से। फिर हम लोग एक्सपायरी डे में सेट 4 में से जो भी नेक्स्ट वीक का हेज होगा उसमें हम लोग एंट्री करके नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में हम लोग वर्क करने वाले हैं। सो दिस यू गाइज ऑलरेडी नो आई गेस। सो ये सेट 3 हेज एंट्री के लिए था। अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो फिर आप सेट 1 में भी इसको ले सकते हैं हेज बाई को, और फिर सेट 2 और 3 सेल लेग के लिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना दी थी हेज के बगैर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सेट 1 और 2 तो ऑलरेडी बने हुए थे, तो फिर सेट 3 मैंने बाद में ऐड किया था। और उसके बाद और एक रिक्वायरमेंट आई थी कि आप अगर आज एक्सपायरी डे है तो 1 बजे के बाद हमें करंट वीक में नहीं नेक्स्ट वीक में हमें वर्क करना है, नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में। तो उसके लिए मैंने वापस सेट 4, 5 एंड 6 डाले थे, चूँकि वो मैंने बाद में डाले हुए हैं तो उसमें मैंने पहले हेज बाई किया था सेट 4 में। और ये जो सेट 5 और सेट 6 है वो फिर जो भी करंट जो भी हमारे ऑप्शंस हो गए वो हम लोग ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर आगे एक्सपायरी डे है तो वो सेल लेग के लिए है सेट 5 एंड 6, नेक्स्ट वीक जो भी सेल लेग हो गए उनके लिए। तो देखिए एक बार सेट 1 से देख लेते हैं। तो अभी इसका कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है, तो नेट क्वांटिटी ऑफ 111 इज इक्वल टू 0 और हेज ऑलरेडी एंटर हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर 311 में इज नॉट इक्वल टू 0 डाला हुआ है। दिस इज टाइम कंडीशन विच सजेस्ट दैट वी विल टेक एंट्री आफ्टर 9:16 ओनली। सो 9:16 के बाद हम लोग एंट्री लेंगे, उसके लिए ये कंडीशन डाला हुआ है। ये तीनों कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये ग्रुप ऐड किया हुआ है, अगर करंट वीक एक्सपायरी नहीं है तो फिर इतने बजे तक, या फिर करंट वीक एक्सपायरी है तो 1 बजे तक ही हम लोग जो भी इस एक्सपायरी के ऑप्शंस है उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये उसके लिए है। और ये भी जैसे मैंने आपको बोला कि कॉल साइड आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर प्लस यूज़ कीजिए, और अगर पुट साइड जो भी डेल्टा है वहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस यूज़ करना पड़ेगा। फाइन स्ट्राइक का भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अंडरलाइन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर फील्ड में आप डेल्टा सेलेक्ट कीजिए। डेल्टा में हम लोग नंबर डालने वाले हैं कि 0.25 का डेल्टा हमें चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कीजिए आप, क्योंकि ये जो भी सेट है वो कॉल साइड एंट्री के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन टाइप में आप कॉल सेलेक्ट कीजिए, रिजल्ट में आप एनी रखिए तो भी चलेगा। ये उसका एग्जिट विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। अभी ये जो कंडीशन है वो मैंने इसलिए डाला हुआ है कि स्टार्टिंग में जब भी मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी तो जैसे ही एंट्री होती थी इमीडिएटली एग्जिट हो जाता था, इमीडिएटली विद इन अ सेकंड। सो आई डोंट नो हाउ ट्रेट्रॉन रीड्स ऑल दिस, लेकिन उस टाइम पे मैंने जो हमारा कंडीशन चेक है वो उसको कंटिन्यूस रखा हुआ था, ठीक है। और अभी आप अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अभी जो हमारा कंडीशन चेक है इट्स चेक कंडीशन एवरी 1 मिनट। ये भी मैंने इसलिए रखा हुआ है कि काफ़ी बार इमीडिएट एंट्री एग्जिट होता था, तो आई थिंक ट्रेट्रॉन में जो भी डेल्टा का वैल्यू है, उनका जो डेटा प्रोवाइडर है उसके पास से जो भी डेटा का वैल्यू आता है, आई डोंट नो हु इज़ द ऑप्शन ग्रीक डेटा प्रोवाइडर, बट उसमें अगर फ्लक्चुएशंस आता है ऐसा मुझे लगता है ट्रेट्रॉन में कि विद इन अ सेकंड कोई भी अगर डेल्टा है तो वो विद इन अ सेकंड या तो 0.17 या 0.33 को टच करके वापस उसी ऑप्शन में, क्योंकि हमने जो एंट्री कंडीशन डाला है वो है कि हमें 0.25 डेल्टा में हमें एंट्री लेना है, तो वो एग्जिट होने के बाद विद इन अ सेकंड वो वापस सेम स्ट्राइक में एंट्री करता था। ऐसा 2 या 3 बार मेरे साथ हुआ है। तो वो इससे पता चलता है कि ट्रेट्रॉन में जो भी डेल्टा का जो वैल्यू है या फिर कोई भी ऑप्शन ग्रीक का हो सकता है उसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो फेक एग्जिट या फेक एंट्री होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये कंडीशन मैंने तब डाला हुआ था, ठीक है। अभी आप ये कंडीशन रिमूव करके एक बार चेक कर सकते हो, शायद अभी ज़रूरत ना पड़े। ये जो कंडीशन है वो क्या चेक करेगा कि अभी जो टाइम है वो हमारा जो फर्स्ट लेग में जो सेट 1 का जो लेग है उसका जो एंट्री टाइम होगा उससे ज़्यादा है, माने मिनिमम 1 मिनट गैप तो होना चाहिए एंट्री और एग्जिट में। ये कंडीशन वो चेक करेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यूज़ करना है नहीं करना आप सोच लो। फिर दूसरा तो सिंपल है। अभी यहाँ पर काफ़ी लोग को एक कन्फ्यूज़न था
कि बिकॉज हम लोग कॉल सेल कर रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर -0.17 और यहाँ पर -0.33 होना चाहिए। सो वो भी मैंने टेस्ट किया था, लेकिन ट्रेट्रॉन में जो भी डेल्टा का वैल्यू है वो अगर कॉल है तो उसका इनहेरेंट वैल्यू तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर पुट है तो उसका इनहेरेंट वैल्यू माइनस ही रहेगा। तो ट्रेट्रॉन में उसके हिसाब से होता है। या अगर आप नेट डेल्टा यूज़ कर रहे हो कीवर्ड, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपने सेल किए हैं ऑप्शंस, तो फिर कॉल का वैल्यू माइनस और पुट का वैल्यू प्लस होगा नेट डेल्टा में। लेकिन अगर आप ओनली डेल्टा कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो फिर जो भी लेग है आपका, ये 111 कॉल साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लस ही रखना है, क्योंकि उसका इनहेरेंट वैल्यू तो प्लस ही रहेगा। उसका जो इनसाइड वैल्यू हम लोग बोलते हैं, तो इनसाइड वैल्यू जो है वो तो प्लस ही रहेगा, कॉल है इसलिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 211 है तो फिर यहाँ पर आपको माइनस यूज़ करना है, क्योंकि ये जो 211 लेग है वो पुट का है। सो आई होप ये भी आपका जो भी जिन लोगों का भी डाउट था वो क्लियर हो। सो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कोई भी डेल्टा नंबर यूज़ कर सकते हो, और या तो इन दोनों में से कोई भी एक एग्जिट, या फिर जो भी हमारा एंड ऑफ द डे आपका जो भी टाइम रहेगा एग्जिट टाइम, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। सो इसका सेम पुट में भी सेम रहेगा कि अभी जो ये सेट 2 का जो लेग है उसका क्वांटिटी नेट क्वांटिटी 0 है, और जो भी हमारा पुट का जो हेज था विच इज़ 312, क्योंकि वो सेकंड लेग था। इसमें भी अभी काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। ये यहाँ पर 3 क्यों है, क्योंकि ये सेट नंबर है, यहाँ पर नेम जैसे लिखा हुआ है। कंडीशन, तो अगर यहाँ पर एंट्री है तो एंट्री तो एक सेट में एक ही होगी, तो यहाँ पर ऑलवेज अगर एंट्री है तो यहाँ पर ऑलवेज 1 आएगा कंडीशन में, ठीक है। और लेग नंबर कौन सा है, तो हम लोग 311 यानी कि कॉल, क्योंकि हमने जो सेट 3 है उसके अंदर पहले हमने कॉल लिखा था, बाद में हमने पुट लिखा था जो सेकंड है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर किसी ने बाई चांस अगर जो भी हमारा सेट 3 उसके अंदर पहले उसने जो पोजीशन बिल्डर है उसमें अगर पहले उसने पुट लिखा है और बाद में उसने कॉल लिखा है, तो ये हमारा 311 और ये उसका 312 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेग के नंबर के हिसाब से होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि यहाँ पर जो सेट 3 था उसके अंदर हमने हेज में, जो पुट में हेज में हमने बाई किया था वो लेग नंबर 2 था, क्योंकि हमने उसमें सेकंड पुट मेंशन किया था और फर्स्ट पहले हमने कॉल मेंशन किया हुआ था, तो यहाँ पर 2 आएगा। सो ये भी काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोग को भी अभी भी दिक्कत आ रही है इसमें। और एक चीज़ यहाँ पर अंडरलाइन ऑलवेज आप हर जगह पर यूज़ कीजिए। सो उसका क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए, माने अभी वो ट्रेड में होना चाहिए। सो ये 3 चीज़ तो फुलफिल होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आज, क्योंकि हम लोग री एंट्री भी कर रहे हैं, तो फिर अगर आज करंट वीक एक्सपायरी नहीं है तो फिर हम लोग जो भी हमारा एंड ऑफ द डे जो भी टाइम था वहाँ तक हम लोग री एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर आज एक्सपायरी डे है तो फिर करंट वीक जो भी ऑप्शन होगा करंट वीक एक्सपायरी का, उसमें हम लोग 1 बजे तक ही री एंट्री करेंगे, तो ये उसके लिए है ये कंडीशन। और इसमें जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि ये पुट का है तो यहाँ पर आपको नंबर में -0.25 यूज़ करना है। आप जो भी डेल्टा में एंटर करना चाहो, अगर आप एट द मनी के नियरेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप -0.5 या फिर -0.50 भी आप यूज़ कर सकते हो। सो वो अपने हिसाब से आप चीज़ में भी यूज़ करना चाहते हो। और इसमें भी ये मैंने इसलिए डाला हुआ था, जैसे कि मैंने सेट 1 में एग्जिट में भी आपको बोला कि वो एंट्री एग्जिट का इश्यू आता था, और स्पेशली जब भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता था, फ्लक्चुएशंस काफ़ी आते थे, तो इसलिए। लेकिन उसके बाद मैंने जो कंडीशन चेक है उसको 1 मिनट कर दिया है, तो अभी शायद इसकी ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन आप इसको सेफ साइड रहने के लिए रख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो सेकंड सेट है वो पुट के लिए है, तो फिर यहाँ पर हमें या तो वो जो भी पुट का डेल्टा वैल्यू है वो -0.17 के ऊपर चला जाए, या फिर -0.33 के नीचे चला जाए। अभी ये जो दोनों है, यहाँ पर ये मैंने ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस देन यूज़ किया है, तो अभी इसमें भी काफ़ी लोग को डाउट था। अभी ये तो बेसिक चीज़ है अभी, लेकिन लगता है मुझे इसमें कवर करना पड़ेगा। केस वी नो, जो भी 0 से ऊपर के होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे के जो भी होते हैं उसको हम लोग नेगेटिव नंबर्स देते हैं। अभी ये थोड़ा बेसिक चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा स्किप करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से नंबर आएंगे 0 +1 +2 +50 +100, सिमिलरली -1 -2 -3 -50 -100, ठीक है। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि 0 इज़ लेस देन +1, लेकिन -1 इज़ लेस देन 0। तो इसी वे में अगर आप प्लस साइड देखोगे
तो +2 इज़ लेस देन +3, लेकिन अगर आप माइनस साइड पे देखोगे तो -2 उसके पहले आता है, तो -2 -3 से उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया। अभी ये तो बेसिक मैथ्स है अगर आप चाहते हैं तो आप बेसिक मैथ्स के भी थोड़ा क्लासेस ले सकते हो यूट्यूब में से, काफ़ी फ्री में अवेलेबल हो गए शायद। सो इसी तरह से हम लोग एंटर कर रहे हैं -0.25 में। सो सपोज हम लोग -0.25 में एंटर कर रहे हैं, तो 0 तो यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 से नीचे जा रहे हैं, तो उसके पहले यहाँ पर -17 आएगा, 0.17। सिमिलर वे पे 0 से ऊपर हम लोग जाएंगे तो पहले 0.17 आएगा, बाद में 0.25 आएगा। लेट मी ड्रॉ दिस क्लियरली इन। सो सपोज 0 से नेगेटिव हम लोग जा रहे हैं, तो पहले आएगा -0.17, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला -1 -2 -3 इस तरह से -0.17 आएगा। उसके बाद आएगा -0.25 और उसके बाद आएगा 0.33 माइनस में। तो उसको इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि 0 इज़ ग्रेटर देन -0.17 और -0.17 इज़ ग्रेटर देन -0.25 एंड -0.25 इज़ ग्रेटर देन -0.33। सिमिलर वे पे उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। अभी हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये -0.17 तो ग्रेटर देन है ना, तो इसको मैं उल्टा कर दूँ, इसको मैं यहाँ पर ले लूँ, इसको मैं यहाँ पर ले लूँ, तो ये जो साइन है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो -0.17 इज़ ग्रेटर देन -0.25 इज़ ग्रेटर देन -0.33, अगर हम लोग 0 को यहाँ पर लेते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ किया हुआ है कि अगर डेल्टा का प्राइस, उसमें हम लोग उसको बढ़ना बोलते हैं, उसका उल्टा हो गया, तो डेल्टा का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है -0.25 से। जो भी पुट का डेल्टा है वो -0.25 से बढ़ के -0.17 हो गया, इसलिए हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.17 लिखते हैं। सिमिलर वे में जो भी पुट का डेल्टा था वो -0.25 से डिक्रीज़ हुआ, उससे कम हुआ और वो -0.33 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लेस देन और इक्वल टू -0.33 यहाँ पर रख रहे हैं डेल्टा का वैल्यू। और सिमिलर वे में अगर हम लोग कॉल साइड देखें, ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया कि यहाँ से वो डिक्रीज़ हुआ, 0.25 से वो 0.17 हो गया, इसलिए हम लोग कॉल साइड है वो लेस देन और इक्वल टू 0.17, या फिर वो इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है या फिर घटा है, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ होकर 0.33 हो गया। तो इसीलिए हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.33 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप बेसिक मैथ्स का इतना क्लास इनफ है, सफिशिएंट है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आई होप कि आप लोग थोड़ा बेसिक मैथ्स पे आप वर्क करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यू वांट टू मेक मनी राइट फ्रॉम अल्गो, सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम, एंड फॉर दैट इज सिंपल कैलकुलेशंस तो आपको आना चाहिए अगर आप मार्केट में हो तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.17 या फिर लेस देन और इक्वल टू -0.33 हमने यूज़ किया हुआ है। सो उसके बाद अगर एक्सपायरी डे के दिन 1 बजे के बाद हम लोग सेट 1 और 2 दोनों में से एग्जिट हो गए सपोज, तो फिर वो री एंटर नहीं करेगा, क्योंकि हमने एंट्री कंडीशन में डाला हुआ है कि एक्सपायरी डे है, तो फिर हम लोग 1 बजे तक ही री एंट्री करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने एग्जिट में सेट 3 के एग्जिट में ये डाला हुआ है कि अगर आज एक्सपायरी डे है और अभी दोनों सिर्फ हेज ही बचे हैं ट्रेड में, तो फिर हम लोग 1 बजे एग्जिट हो जाएंगे इसमें से। तो अभी एक्सपायरी डे है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक का जो भी ऑप्शन है उसमें हम लोग री एंट्री करेंगे। सो उसके लिए ये सेट 4 मैंने किया है कि अभी ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, माने अभी ट्रेड में बाय और सेल दोनों का मिला के कोई भी नेट क्वांटिटी नहीं है। माने अगर बाय भी प्लस हो गया लेकिन सामने सेल भी प्लस है तो नेट 0 हो गया। तो ये ऑल क्वांटिटी ये हमें नेट देता है कि अभी सारा का सारा जो स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी लेवल कीवर्ड है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी लेवल कीवर्ड है, ये जो पोजीशन डिटेल है वो। तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में अभी जब सारे के सारे बाय आप मिला दो और सारे के सारे सेल मिला दो, वो सब मिलकर अभी 0 क्वांटिटी है, ठीक है। तो बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसका ये भी मतलब है। तो क्योंकि हम लोग 111 में -25 क्वांटिटी हमने सेल की थी, ठीक है। 211 में -25 क्वांटिटी हमने सेल की थी। 311 में हमने +25 कॉल और +25 पुट 312 ये हमने बाय किया था, उसका नेट क्वांटिटी 0 हो गया था। लेकिन जब भी हमने जो सेट
1 और 2 का जो एग्जिट है वो इन दोनों में से एग्जिट हो गए, तो फिर जैसे कि हमने सेट 3 का एग्जिट में देखा था कि ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 50, क्योंकि अब इन दोनों में से हम लोग एग्जिट हो गए, इसका एग्जिट भी काउंट होगा, ठीक है। इसमें से हम लोग एग्जिट होंगे तो +25 हमने बाई किए होंगे, यहाँ पर भी +25 बाई किए होंगे, तो इसका इसलिए क्वांटिटी 0 हो गया, क्योंकि ऑल क्वांटिटी देता है हमें सारे के सारे पोजीशंस का सम। सारे के सारे पोजीशन आप ऐड कर दो, आपने कॉल सेल किया फिर कॉल बाई कर लिया तो उसका नेट क्वांटिटी 0 हो गया। सिमिलरली पुट सेल किया पुट बाई किया, उसका नेट क्वांटिटी 0 हो गया। तो अभी कौन से लेग बचे हैं, 311 एंड 312। तो ऑल क्वांटिटी हमें क्या देगा वैल्यू, ये -25 ये +25 से बैलेंस हो गया, ये -25 +25 से बैलेंस हो गया, फर्स्ट और सेकंड जो भी सेट है उसका। तो ये सेट 3 का सिर्फ 50 क्वांटिटी बचा था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सेट 3 का जो एग्जिट था उसमें हमने ये यूज़ किया था कि अगर सिर्फ 50 क्वांटिटी बचा है ऑल क्वांटिटी का, तो फिर ये जो सेट 3 है उसमें से भी आप एग्जिट कर दो हेज में से। सो ये भी काफ़ी इजी है अगर आप एक बार अच्छे से समझ लो तो। सो इसलिए हमने यहाँ पर किया है कि ऑल क्वांटिटी 0, क्योंकि अभी हम लोग जो 311 और 312 था जिसमें हमने 25 क्वांटिटी बाई की था वो भी हमने सेल कर दिया, तो उसका भी नेट 0 हो गया। तो ये उसके लिए है कि अभी सारी की सारी जो प्रीवियस जो पोजीशंस थी वो भी एग्जिट हो गई है। आज एक्सपायरी डे भी है और अभी टाइम है वो 1 बजे से ज़्यादा है। ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई। अभी इसमें भी काफ़ी लोग को डाउट था, तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कंडीशन एंट्री, यहाँ पर क्या है बाई। तो हमें एंट्री से जो भी हमने बाई ट्रेड्स लिए हैं सिर्फ वही देखना है, सारे के सारे ट्रेड्स नहीं देखने हैं हमें, ठीक है। तो एंट्री में से बाई हमने किस में किया था, सेट 3 में, और कितनी क्वांटिटी बाई की थी, तो कॉल की 25 एक लॉट और पुट का 1 लॉट 25, कितना लॉट हुआ 25 50। तो एंट्री से हमने अभी तक सिर्फ 50 क्वांटिटी ही बाई की है। अगर आप लोग यहाँ पर ऑल यूज़ करता है, ठीक है, एंट्री ऑल क्वांटिटी, तो फिर यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -25 हमने सेट 1 और 2 में से की थी, 25 हमने सेट 3 में से किया था, तो वो उसका वैल्यू 0 आता अगर मैं यहाँ पर ऑल यूज़ करता तो। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ बाई क्वांटिटी बोला है, तो फिर वो सेट 3 में से हमने बाई किया है तो उसका ही वो देखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 50 यूज़ किया है। सो आई होप आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर एंट्री बाई ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 50, यानी कि सेट 3 में से एक बार एंट्री हुई है और आज एक्सपायरी डे भी है, और इसका ये मतलब है कि हम लोग उसमें से भी एग्जिट हो गए, ठीक है। सेट 1 2 3 तीनों में से एग्जिट हो गए हैं, तो फिर अभी बारी है, अगर 1 बज गया उसके ऊपर 1 बज के ज़्यादा है टाइम, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में वर्क करेंगे, तो ये उसके लिए है। फिर जो सेम सेट 3 में हमने किया था वही है, सिर्फ एक ही चीज़ हमें ऐड करनी है, ये तो सेम है। यहाँ पर आप एक्सपायरी में वीक सिलेक्ट करो और यहाँ पर ऑफसेट 1 यानी कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। अगर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करनी है तो यहाँ पर 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मंथली एक्सपायरी में वर्क करना है तो 0 सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट मंथ में वर्क करना है तो 1 सिलेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीक में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो ये सब सेम है। अभी यहाँ पर एक्सपायरी में आपको FX में जाना है और FX में जाके वहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है करंट वीक एक्सपायरी, और उसके अंदर आप अंडरलाइन सिलेक्ट करो निफ्टी बैंक, और नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए 1 सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर। तो ये एक थोड़ा सा चेंज है, सेट 3 से अलग है ये। सिमिलरली पुट के लिए आपको डेल्टा का वैल्यू चाहिए होगा माइनस में, यहाँ पर एक्सपायरी में आप वीक और 1 सिलेक्ट करो नेक्स्ट वीक के लिए, और यहाँ पर आप पुट का वैल्यू है वो डेल्टा का वैल्यू माइनस में डालो, और यहाँ पर भी एक्सपायरी में आप FX में जाओ, FX में जाके करंट वीक एक्सपायरी निफ्टी बैंक और 1 सिलेक्ट करो, और उसके बाद उसका एग्जिट हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो अगेन सिमिलर ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 माने सॉरी 50, ऑल क्वांटिटी 50, यानी कि 411 और 412 ही अभी ट्रेड में प्रेजेंट है, ठीक है। 5 और 6 सेट है वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं, इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि इसमें हमने एक बार -1 लॉट एंट्री भी ली थी और फिर उसको एग्जिट करे, यानी कि +1 लॉट हमने बाई भी कर लिया, तो इसका नेट 0 हो गया। इसमें से हमने अभी सिर्फ बाई ही किया है, तो +1 और +1, ठीक है, और ये 2 लॉट्स हो गए, यानी कि 50 क्वांटिटी हो गया। और यहाँ पर इंटू मल्टीप्लायर, तो आप जो भी मल्टीप्लायर इंक्रीज करोगे उसके हिसाब से ये नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है, आज करंट वीक एक्सपायरी है और ये आप यहाँ पर जो भी आपका EOD टाइम होगा एग्जिट टाइम वो आप यहाँ पर ऐड कर दो। सो दिस इज ऑल्सो सिंपल। और सेट 5 और सेट 6 में से हम लोग जो भी नेक्स्ट वीक का ऑप्शन होगा हमारा शॉर्ट सेलिंग के लिए उसमें हम लोग एंटर करेंगे। तो ये जो है सेट 5 ये कॉल साइड का है, तो फिर जो सेट 1 है उसका नेट क्वांटिटी 0 चाहिए हमें, और सेट 4 का जो भी हमारा हेज बाई है सी साइड का, 411 हमारा सी है हेज बाई का,
उसका नेट क्वांटिटी जीरो नहीं होना चाहिए, वो अभी ट्रेड में प्रेजेंट होना चाहिए। आज करंट वीक एक्सपायरी भी होनी चाहिए, टाइम भी 1 बजे से ज़्यादा होना चाहिए। अभी जो ये सेट 5 है, सेट 5 उसका नेट क्वांटिटी भी जीरो होना चाहिए, अभी वो कोई ट्रेड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर जो भी आपका ईओडी टाइम है कि आप लास्ट एंट्री इस टाइम तक आप करना चाहते हो। और यहाँ पर काफ़ी लोग लेस देन और इक्वल टू यूज़ करते थे। तो सपोज आपका लास्ट आपका एग्जिट टाइम है जो यूनिवर्सल एग्जिट टाइम, वो सपोज 3 बजे का है, तो फिर आपको अगर लेस देन और इक्वल टू यूज़ करना है ना, तो आप 1459 यूज़ कीजिए। और अगर आपको ये 1500 यूज़ करना है तो फिर आप सिर्फ लेस देन यूज़ कीजिए। ओके, सो यस दैट्स इट। फिर तो ये सिमिलर वे पे यहाँ पर आपको एक्सपायरी नेक्स्ट वीक का सिलेक्ट करना है, या फिर अभी ऑलरेडी हमने सेट 4 में से एंट्री कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसकी एक्सपायरी का भी यूज़ कर सकते हो कि जो भी 411 लेग का जो भी एक्सपायरी होगा उस एक्सपायरी में इसमें हमें एंट्री लेना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और या फिर यहाँ पर जैसे हमने सेट 4 में यूज़ किया था करंट वीक एक्सपायरी और जो भी निफ्टी बैंक और वन, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों वे में वर्क करेगा ये। इसके लिए आपको ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम यूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में एक्सपायरी नहीं आएगा। यहाँ पर हमें ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट और एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम आप यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर फाइन स्ट्राइक में जो भी हमारा ये कॉल साइड है, तो जो भी आपका एंट्री डेल्टा वैल्यू है वो आप यहाँ पर एंटर करो। और यहाँ पर भी वीक और 1 यूज़ कीजिए। सो उसका एग्जिट भी देख लेते हैं, वो सेम जो भी हमारा सेट 1 का एग्जिट था उसी का टाइप का है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। सिमिलर वे पे ये जो सेट नंबर 6 है वो सेट नंबर 2 के इक्विवेलेंट होगा। तो अभी सेट नंबर 2 का कोई ट्रेड प्रेजेंट नहीं है। जो भी हमारा 412 यानी कि पी जो भी हेज था उसका नेट क्वांटिटी जीरो नहीं है, माने वो अभी ट्रेड में प्रेजेंट है। आज करंट वीक एक्सपायरी भी है, टाइम भी 1 बजे से ज़्यादा है। और अभी जो ये सेट 6 है, सेट नंबर 6, उसका भी अभी नेट क्वांटिटी जीरो है, यानी वो अभी ट्रेड में एक्टिव नहीं है। और ये जो भी आपका जितने बजे तक आप ट्रेड लेना चाहते हो वो यहाँ पर आप ऐड करो। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पर वीक और 1 सिलेक्ट करो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए। यहाँ पर -0.25 क्योंकि ये पुट साइड का है, तो आप जो भी डेल्टा का यूज़ करो वो माइनस में यूज़ करिए। और यहाँ पर भी एंट्री एक्सपायरी जो भी 4, यहाँ पर भी अंडरलाइन यूज़ करना मत भूलिएगा, कहीं पे भी सब जगह पे अंडरलाइन यूज़ कीजिएगा। इसका एग्जिट भी सिमिलर है, जो भी हमारा सेट 2 का एग्जिट था उसके साथ सिमिलर वे में। और उसके बाद आता है जो हमारा यूनिवर्सल एग्जिट है, ये हमारा एंड ऑफ द डे एग्जिट टाइम है 3:23 तक या फिर 15:23, ठीक है। और अभी ओपन पोजीशन निफ्टी बैंक का है वो 0 है, अभी कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। आप यहाँ पर ऑल यहाँ पर पोजीशन डिटेल ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सिमिलर रहेंगे। ओके, सो दैट्स इट गाइज। आई होप अभी आप लोग डेल्टा बेस पे जो भी स्ट्रेटजीज है वो आप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बनाने के लिए कोई भी स्ट्रेटजी। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।